श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाथ 40 करिए। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। विगोल जग फल खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सतपथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। गौरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। औरार्धिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतले कमलं पुष्पे देवता वन्दनं मावज्ञावधि, शशि वन्दनं पुष्पाञ्जलिः। हविः ॐ मा जगनेन जगनामय जनन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहनाकं महिमानः सजन्त जत्वपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हविः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।
कलाम्बिकायै च विद्महे कविमसिद्धयै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे ज्ञानगङ्गाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त्वा गृहाणपरमेश्वर पवाणपुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो, शांति का परिचय देते हुए और कथा में प्रवेश करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतीं पंचेतां संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शिवतनय वरिष्ठं शिवकल्याणमूर्तिः परशुकमलहस्तं शोभितं मोदिकेन अरुणकुसुममाला व्यालयज्ञोपवीतिः मम हृदय कुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ससङ्गचक्रं सगरीर्दकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
पातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री चरणों में वास। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इस नगर के सभी ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, इन सब का इस व्यास मंच से आवाहन है, वो सभी आए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, उनका आवाहन है, वो आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। समोपस्थित भक्तवृंद, श्रोता समुदाय, परम श्रद्धे ममता मई करुणामयी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, सखा, आज हम और आप मिलकर के भागवत के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। आज की कथा बड़ी मनोहारी है, बड़ी सुंदर कथा है। आज हमारे नटखट ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी है। ऐसी मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लें, जिससे कि मन और वाणी पवित्र हो सके। सभी प्रेम से गाएंगे कि मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। और मेरे पूरन हो सब काम, मेरे पूरन हो सब काम, दयालु दया करो। मेरे पूरन हो
सब काम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। राधे दोनों हाथ धरकर से लगाइए। भक्त प्यारे भजन कीर्तन गाँव में तेरा। 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 नित उठ नाम ध्यान में तेरा। नित उठ ध्यान ध्यान में तेरा। नित उठ नाम ध्यान में तेरा। नित उठ ध्यान ध्यान में तेरा। साधु संत की संगति देना। साधु संत की संगति देना। नाम अपने की रंगत देना। नाम अपने की रंगति देना। और मुझे दास बना लो घनश्याम। मुझे दास बना लो घनश्याम। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योति जगा दो। 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 मुझको अपना रूप दिखा दो। मुझको अपना स्वरूप दिखा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो। और प्यारे पहुँचा दो निज धाम। मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया 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 करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अभी आनंद नहीं आया, जरा जोर से लगाएंगे जयकारा। बोलिए राधे राधे।
आज वैसे आप लोगों को पता है कि कथा लंबी चल रहा है, तो भोजन वोजन तो करके आए हैं ना सभी लोग। आइए चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में आपने श्रवण किया सुखदेव महाप्रभु का जन्म। सुखदेव महाप्रभु का जन्म हुआ, भगवान व्यास को नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, भागवत जी की रचना की। सुखदेव महाप्रभु को वेद व्यास जी ने ये भागवत सुनाई। यहां पर सनकादियों ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, जब व्यास जी ने सुखदेव जैसे परमहंस को यह भागवत कथा सुनाई, तो सुखदेव महाप्रभु ने परीक्षित जैसे राजा को यह कथा क्यों सुनाई? देखिए, राजा जो होते हैं वो तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें रजोगुण होता है, क्रोध होता है, अहंकार होता है। तो महाराज इस राजा परीक्षित ने ऐसा क्या किया था कि इसको भागवत सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ? तब सूत जी महाराज राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाते हैं। कहते हैं, ऋषियों, वक्ता सुखदेव महाप्रभु हैं, इन्होंने भी अपनी मां के गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए थे। और जो श्रोता है, जो यजमान है, वो परीक्षित महाराज है, इन्होंने भी अपनी मां के गर्भ में ही प्रभु के दर्शन कर लिए थे। ब्रह्म रात वक्ता है और विष्णु रात श्रोता है। ब्रह्म को जानने वाले वक्ता है और भगवान नारायण से प्रेम करने वाले श्रोता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जब महाभारत का युद्ध अंत हुआ, तब भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। रक्त रंजिश कुरुक्षेत्र में पड़ा था। इतने में ही इनके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वहां पर आया। अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि अरे मित्र, अभी तक तूने जितने भी सेनापति बनाए हैं ना, ये सब किसी ना किसी रूप से पांडवों से जुड़े हुए हैं। अगर तूने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज एक भी पांडव जीवित नहीं होता। दुर्योधन को थोड़ी खुशी मिली, प्रसन्न हुआ थोड़ा सा। कहता, मित्र, दुख तो केवल इसी बात का है कि हम 100 भाई थे, 100 भाई में से आज एक भी जीवित नहीं है, और पांडव 5 थे और उनमें से आज एक भी नहीं मरा। अरे एक आदमी मर जाता तो हमें थोड़ी सी शांति मिलती। अश्वत्थामा से कहता है, अगर तुम कुछ करना चाहते हो, अगर एक पांडव को भी मार दिया तो मैं प्रसन्न होकर के मर सकता। अश्वत्थामा कहता है, आप क्या बात कर रहे हो, मैं 5 पांडवों को मार के लाऊंगा, 5 के सर काट करके तुम्हारे सामने भेंट कर दूंगा। अश्वत्थामा ने विचार किया, काक उलूक न्याय से रात्रि में जाकर आक्रमण करने का विचार किया। देखिए, इधर पर सभी 5 पांडव विश्राम कर रहे थे। कन्हैया ने जाके आज 5 पांडवों को उठाया। अरे आज तो विजय की रात्रि है, क्या सोने में पड़े हो? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आज हमने धर्म का युद्ध जीता है, तो आज चल करके कहीं उत्सव मनाया जाए। 5 पांडवों को उठा कर ले गए। 5 पांडव की जो सैया थी, जो बिस्तर था, उस पर मैया द्रौपदी ने अपने 5 बेटों को सुला दिया। जो पांडव के पुत्र थे 5, उन 5 को सुला दिया, और वो देखने में बिल्कुल पांडवों जैसे ही लगते थे, कद काठी भी बराबर।
पांचों पांडव विश्राम, पांचों पांडवों के जो पुत्र थे उनको सुला दिया बिस्तर में। रात्रि में अश्वत्थामा आया और उसने उन्हीं पांचों बेटों को पांडव समझ करके पांचों की गर्दन काट करके थाल में सजा कर ले गए। ऊपर से कपड़ा ढका है, दुर्योधन के पास गया, देखो मित्र मैं पांचों पांडव का सर काट करके लेके आया हूं। दुर्योधन थोड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे ही कपड़ा हटाया तो देखा, देख करके हाय करके रह गया, अरे दुष्ट तूने तो हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे ये 5 पांडव नहीं, ये 5 पांडव के पुत्र हैं। अरे मुझे इन बच्चों से बैर नहीं था, मेरा इन बच्चों से कोई बैर नहीं। अरे दुष्ट तूने क्या कर दिया। और दुर्योधन अपने आप को धिक्कारता हुआ प्राणांत हुआ, मरा। इधर अश्वत्थामा घबरा गया कि अब पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार करके वहां से भाग गया। प्रातः काल की बेला में मैया द्रौपदी ने जाकर अपने बेटों को उठाया, जगाने का प्रयत्न किया, देखा तो केवल शरीर पड़े हैं, सिर किसी के नहीं। एक कल्पना कीजिए उस मां के हृदय में क्या गति हुई होगी, उस मां की क्या दशा रही होगी। मैया द्रौपदी बिलख उठी कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परिताप्यमाना तदा रुदद्बाष्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वनाय किरीटमाली। द्रौपदी करुण क्रंदन करके रोने लग गई। रोते हुए कहती, अरे मेरे बेटों ने किसका क्या बिगाड़ा था, आज बिलख उठे। जब मैया द्रौपदी का रोना सुना तो अर्जुन सहित 5 पांडव वहां पर आए। आकर अर्जुन ने देखा बेटों के सर नहीं है, तुरंत ही गांडीव उठाया और प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने भी मेरे बेटों की हत्या की है मैं उनको जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसको सूर्यास्त देखने नहीं दूंगा। आज प्रतिज्ञा करके कन्हैया को साथ लेकर अर्जुन ने प्रस्थान किया। पता चला कि अश्वत्थामा ने यह कर्म किया है तो तुरंत ही दौड़े भागे, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़ा और अश्वत्थामा को पकड़कर रस्सियां बांधने लगे। कन्हैया समझाते, अरे क्या कर रहे हो, अरे ये बच्चों का हत्यारा है, इसने बालकों की हत्या की है, इस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, तुम इसके हाथ पैर क्यों बांध रहे हो। कन्हैया समझाते, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि हे गोविंद मैं इसको द्रौपदी के समक्ष ले जाकर के मारूंगा। हाथ पैर बांध करके रथ में पीछे पटक दिया। रथ में पीछे पटक करके ले गए और जब द्रौपदी के पास पहुंचे तो द्रौपदी स्वयं दौड़ती हुई आई और आकर अश्वत्थामा के हाथ पैर की रस्सी छोड़ने लगी, स्वयं छोड़ने लगी। अर्जुन कहते हैं कि देवी अभी तो आप बड़ी रो कर कह रही थी मैं जिसने मारा है उसको जीवित नहीं छोड़ना, और अब तुम इसकी रस्सियां छोड़ रही हो, कारण क्या है। तब कहते हैं कि मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु स एष भगवान द्रोणा प्रजारूपेण वर्तते। हे पार्थ इसको छोड़ दो, जाने दो, क्या इसमें तुम्हें अपने गुरुदेव की शक्ल नहीं दिखाई देती। गुरु का बेटा गुरु के बराबर ही माना जाता है। जो गुरुजी है, गुरुजी का अगर पुत्र है तो वो गुरु के समकक्ष होता है। मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मण हो नितराम गुरु, एक तो जाति से ब्राह्मण है
और गुरु का बेटा है, इसलिए इसको छोड़ दो, जाने दो। और मुझे दया इस पर नहीं आ रही है। अगर आप कहें कि दया मुझे इस अश्वत्थामा पे आ रही है तो बिल्कुल गलत बात है। मुझे दया इसकी मां पर आ रही है, क्योंकि जो दुर्दशा मेरी हो रही है आज, मैं नहीं चाहती कि इसकी मां की भी हो। कि मारो दी दस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवसारता रोदिम स्रो मुखेश्वर। मैं नहीं चाहती कि जैसे आज मैं रो रही हूं ऐसे कल तुम्हारी गुरु माता रोए। धन्य है भारत की नारी। आज अश्वत्थामा को छोड़ने का आग्रह कर रही है अपने पतिदेव से। देखिए अब यहां पर द्वंद्व खड़ा हो गया। आधे लोग कहते हैं छोड़ दो, आधे लोग कहते हैं मार दो। द्रौपदी मैया कहते हैं छोड़ दो, युधिष्ठिर जी भी कहते हैं छोड़ दो। अर्जुन इसको, धर्मराज है, धर्म की बात करते हैं। अरे ये गुरु का पुत्र है इसलिए गुरु के बराबर है, इसको हम नहीं मार सकते। दूसरा जाति से ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा, इसको जाने दो। भीमसेन कहते हैं अर्जुन तूने इसे छोड़ दिया तो मेरी गदा इसको जीवित नहीं छोड़ेगी। वहां पे द्वंद्व खड़ा हो गया, क्या करें। सबने गोविंद की ओर देखा। कन्हैया तुम्हें ही बताओ क्या करें हम, कोई रास्ता दीजिए। कन्हैया कहते कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण, मयेवो भयमाप्नातम परिपाय अनुशासन। बोले ये ब्राह्मण है इसलिए इसका वध नहीं होना चाहिए, इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने कन्हैया की ओर टेढ़ी नजर करके देखा। अरे बारी टेढ़ी टांग वाले, तेरा सब कछु टेढ़ो है। तेरा चलना टेढ़ा, तेरा देखना टेढ़ा, तेरा मुड़ना टेढ़ा, और यहां तक की बातें भी टेढ़ी। एक तो कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण है इसलिए इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात कहते हो कि ये बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको जीवित नहीं छोड़ना। क्या करें। तब जो गीता में उपदेश दिया था भगवान ने, वो गीता का सूत्र अर्जुन को याद आया। संभावितस्य च कीर्ति मरणागति रिच्यते। जो सम्माननीय जन है उसकी इज्जत खत्म कर दो, उसकी बेइज्जती करके भगा दो, उसको वही मृत्यु के तुल्य होती है। बोलो राधे राधे। जिनकी इज्जत होती है ना, अगर कदाचित उनकी बेइज्जती हो जाए तो उन्हें मरने से ज्यादा कष्ट होता है। कहते हैं कि ये ब्राह्मण है इसलिए सबसे पहले अर्जुन ने उसकी शिखा काटी, चोटी काट दी, जनेऊ तोड़ डाला, धक्के मार के घर से बाहर निकालने लगे। माथे पर जो मणि लगी थी उस मणि को भी निकाल लिया। अश्वत्थामा को लज्जा बहुत आई, मरना चाहता है लेकिन मर नहीं सकता क्योंकि उसको अमरता का वरदान है। देखिए इस धरती पे 7 लोग आज भी हैं, 7 लोगों को अमरता का वरदान प्राप्त है। कौन कौन है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, कृपाचार्य, विभीषण और परशुराम, ये 7 लोग अमर हैं। इनको अमरता का वरदान है, ये आज भी इस धराधाम पर है। बोलो राधे राधे। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान था इसलिए मर भी नहीं सकता, अमर। मणि निकाली, माथे से खून टपक रहा है, कष्टों को भोग रहा है, लेकिन मर नहीं सकता।
कभी कभी अमरता भी खराब हो जाती है। कई बुजुर्ग लोग देखे होंगे बेचारे, कई जो सैया पर पड़े रहते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, मलमूत्र करने की ताकत नहीं, भोजन पचता नहीं, भोजन कर नहीं सकते, और मृत्यु देवता उनकी तरफ देखते ही नहीं, भूल जाते हैं। तो उस जीने से तो मरना ही अच्छा है। अश्वत्थामा ने विचार किया, मैंने सुना है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभी बालक है, अब मैं इन पांडवों के यहां पानी देने वाला बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने आज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर भागा, उत्तरा की तरफ गया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भागती आई, गोविंद के चरणों में गिर गई। त्राहि मां पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे गोविंद रक्षा करें, रक्षा करें। हे गोविंद ये भयंकर ब्रह्मास्त्र मेरी ओर चला आ रहा है, हे गोविंद मेरे प्राणों की रक्षा करें। उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है, गर्भ से, अभिमन्यु तो कुरुक्षेत्र में मारे गए, कहती है भगवान मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, लेकिन ये जो पांडवों का वंश मेरे उदर में है इसकी रक्षा कर। कदाचित मैं मर गई तो ये वंश भी समाप्त हो जाएगा। उत्तरा ने बारंबार भगवान को प्रणाम किया। आज हमारे गोविंद छोटे से बन गए, अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया और अंगूठा बराबर रूप बना करके आज गोविंद उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, गर्भ में घुस गए, पेट में उदर में, और गर्भ में जाकर के आज परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में है वहां पर जाकर गोविंद ने दर्शन दिए। भगवान ने अपनी गदा को इतनी जोर से घुमाया मानो चक्र सुदर्शन चल रहा है। गदा को बड़ी जोर से घुमाया और ब्रह्मास्त्र का जो तेज था उस तेज को नष्ट कर दिया, और नष्ट करके पुनः बाहर आए गर्भ से और आकर कहते देवी अब तो कोई भय नहीं। उन्होंने प्रणाम किया। पश्चात में आज गोविंद ने जाने का विचार किया। बोले बहुत दिन हो गए तुम्हारे यहां रहते रहते, अरे मेरे घर में तो बहुत सारे लोग हैं। कहते तुम्हारे घर तो एक ही पत्नी है और हमारे घर में 16,108 रानियां मेरा इंतजार कर रही हैं, तो अब हमें अपनी द्वारिका जाना चाहिए। जब गोविंद ने ये बात कही तो तुरंत ही कुंती मैया ने आकर रोक दिया। बोले चुपचाप खड़ा रहे, मैं जानती हूं कि तू परमात्मा है, लेकिन तू जब प्रेम से मुझसे भूआ कहता है ना तो मैं भूल जाती हूं कि तू भगवान है। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भैया वसुदेव का ही तो लड़का है, ये कैसे भगवान हो सकता है। यहां पर मैया कुंती ने गोविंद की स्तुति गाई, बड़ी सुंदर स्तुति की। कन्हैया चुपचाप खड़े हैं कि नमस्ये पुरुषं त्वाज्यमीश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यलिंगो सर्वभूतानां अंतर्बहिः स्थितम्। हे गोविंद, हे आदि पुरुष, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। नमस्य आपको नमस्कार है, हे प्रकृति से परे। देखिए भगवान संपूर्ण जगत के पिता है, क्योंकि हमारा जन्म भगवान से ही हुआ है। जगत के पति भी वही है, ऐसा नहीं कि केवल स्त्रियों के पति होते हैं। हमारी जो आत्मा है वो स्त्री लिंग होती है, इसीलिए भगवान का नाम जगतपति है। देखिए आत्मा का ऐसा नहीं कि स्त्रियों की आत्मा अलग नाम है और पुरुषों की आत्मा का अलग नाम है।
और जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके पीछे का आखिरी अक्षर बड़ा होता है, जैसे सीता, राधा, रुक्मणी, विसर्ग होता है उसमें। और जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनका पीछे का अक्षर छोटा होता है, राम, श्याम। तो हमारी जो आत्मा है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए भगवान को जगतपति कहा जाता है, आदि पुरुष। मैया कुंती कहती है, हे प्रभु, आपने हम सब की आंखों में माया का पर्दा डाल के रखा है, और माया का पर्दा जो डाल के रखा है ना, उस माया के पर्दा को केवल आप ही हटा सकते हैं, अन्यत्र दूसरा कोई नहीं हटा सकता। देखिए, भगवान जिनको जनाना चाहते हैं, जिसको बताना चाहते हैं, वही जान सकता है, समझ सकता है। अभी कई लोग यहां तक ऐसे देखे हैं कि जो अपनी नौकरी से छुट्टी ले लेते हैं, बोले हमें कथा सुनना है 7 दिन, लेकिन घर गृहस्थी के मार्ग में ऐसे फंस जाते हैं कि एक दिन भी नहीं पहुंच पाते। अपने कामों को छोड़ दिया, लेकिन भगवान उनको नहीं बुलाते हैं तो वो आ नहीं सकते। मैया कुंती वही बात कह रही है कि प्रभु, माया का जो पर्दा आपने लगाया है, उस पर्दा को केवल आप ही हटाते हैं, दूसरा कोई नहीं हटा सकता। किसो जानहि जनी देहु जनाई, सो जानहि जनी देहु जनाई, सो जानहि जहि देहु जनाई, सो जानहि जहि देहु जनाई। जानहि तुम्हि हो जाई, जानहि तुम्हि होई जाई, जानहि तुम्हि हो जाई, जानहि तुम्हि होई जाई। सो जानहि जनि देहु जनाई, सो जानहि जने देहु जनाई। प्रभु वास्तव में आपको तो वही जान सकता है जिसको आप बताना चाहते हैं। अगर प्रभु नहीं बताना चाहे तो कई लोग ऐसे हैं जिनका बुढ़ापा आ गया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि भगवान होता भी है कि नहीं होता। कई ऐसे लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं, साहब क्या मूर्ति पूजन करते हो, क्या ये करते हो, क्या दंतु फाना। आज तक जीवन में ये विश्वास नहीं जमा पाए कि भगवान होता है कि नहीं होता। भगवान हमें निरंतर चमत्कार बताते हैं, निरंतर अपना प्रमाण देते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य मानने को तैयार नहीं। बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, फिर भी जीवन निकल गया, लेकिन भगवान को नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि भगवान उनको अपना बनाना ही नहीं चाहते। कुछ लोग कहते हैं, महाराज फलाना आदमी है, 2 अगरबत्ती नहीं लगाता, कभी मंदिर में नहीं जाता, भगवान उसको बड़ा सुख दे के रखा है। और अधिकतर होता भी यही है। जो पापी जन हैं, जो दुष्ट जन हैं, जो भगवान को नहीं मानते, वो दिन दूने रात चौगने बढ़ते हैं। और जो भगवान को मानता बेचारा जीवन भर परेशानी रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मुझे भजता है मैं उसको कभी सुखी नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि वो मुझे भूल ना जाए। अगर सुख हो गए तो भूल जाएगा, और जो मुझे नहीं भजता तो उसको इतना सुख देता हूं कि कभी जीवन में मुझे याद ही नहीं कर पाए कि भगवान होता है कि नहीं होता।
जब गोविंद ने जाने का विचार किया, कुंती मैया ने स्तुति गाई और स्तुति के माध्यम से कहती है कि प्रभु आप ही हो जो हमारी माया के पर्दा को हटा सकते हो। गोविंद से सभी वरदान मांग रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। कोई कुछ मांगता है, कोई धन मांग रहा है, कोई ऐश्वर्य मांगता है, कोई कहता है मेरे बाल बच्चे ठीक हो। सब अपने अपने लिए कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। कुंती मैया से कहते भुआ तुम भी कुछ मांग लो। मैया डांटती है भुआ मत बोला कर। भुआ बोलता है मैं भूल जाती हूं तू मेरा भतीजा है कि कौन है। और कन्हैया से कहती है मैया कुंती के हे गोविंद अगर देना चाहता है तो केवल एक आशीर्वाद दे। क्या? कि विपदा संतु ना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। कहती है कि हे गोविंद अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो केवल एक वरदान दे दे। क्या? कि जितने भी संसार में दुख है वो दुख मेरी झोली में डाल दे। विपदा संतु ना शश्वत, जितने भी संसार में दुख है वो दुख मुझे दे दे। कन्हैया कहते भुआ पागल हो गई क्या? मांग क्या रही हो सोचो जरा। अरे क्या मांग रही हो? कुंती मैया कहती अरे गोविंद मैंने बड़ा सोच विचार करके आशीर्वाद मांगा है। क्या? कि सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय सो जान और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटान। अरे ऐसे दुख की मैं बलिहारी जाऊं जो निरंतर तुम्हारा नाम स्मरण कराता रहता है। जरा सी चोट लग जावे तो राम जी याद आ जाते हैं, हाय राम। बुखार आ जावे तो सबसे पहले हाय राम याद आता है। कहती है कि मैं ऐसा सुख नहीं चाहती जो तुझे भुला दे। मैं बस दुख की बलिहारी जाऊं जो तुझे निरंतर याद बना के रखता है। हे गोविंद मैं जानती हूं कि जब जब हमारे ऊपर विपदा आई तू समक्ष आके खड़ा हो गया और आज सुख के दिन आए इसलिए तू जाने के लिए कह रहा है। कुंती मैया का प्रेम देख करके गोविंद गदगद हो गए। कहते मैया आप कह रही हो तो अब मैं जाने का जो विचार है उसको समाप्त करता हूं, अभी नहीं जाता। अब जब तक तुम आज्ञा नहीं दोगी तब तक नहीं जाऊंगा। देखिए गोविंद के रुकने का एक कारण और है। भीष्म पितामह अभी भी सरसैया पर पड़े हैं। जो बाणों की सैया अर्जुन ने दी थी आज भी उसी सैया पे पड़े हुए हैं। मृत्यु उन्हें प्राप्त नहीं है, इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसलिए गए भी नहीं। ऐसा विचार करके गोविंद रुक गए। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज सिंहासन पर बैठे बैठे रो रहे थे, बिलख रहे थे। गोविंद ने जाके पूछ लिया भैया क्या बात है? कहते गोविंद ये सब मेरे कारण ही हुआ। क्या हुआ? अरे आपके कारण क्या हुआ बताइए। कहते गोविंद मैंने न जाने कितनी स्त्रियों की मांग सूनी कर दी, कितनी माताओं की गोद सूनी कर दी। इस युद्ध का मुख्य कारण मैं हूं। उस दिन मैं अगर वो चौसर नहीं खेलता तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। भगवान समझाना चाहते हैं लेकिन युधिष्ठिर जी समझ ही नहीं रहे। और देखिए वास्तव में भगवान समझाना उन्हें नहीं चाहते। अगर समझाना चाहते तो एक बार में समझा देते। जब राम जन्म में प्रभु ने बाली को मारा था उस समय बाली की पत्नी रोते हुए आ गई, आपने बड़ा बेकार काम किया,
आपने मेरे पति को छुप के मारा है, मेरे पति का वध किया। तो भगवान ने एक चौपाई में समझा के भगा दिया। बोले किससे, कौन है तुम्हारा पति? अगर शरीर पति है तो शरीर तो अभी भी पड़ा है, और अगर आत्मा पति है तो आत्मा तो अजर अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। उस आत्मा को ना तो आग जला सकती है, ना पानी डुबा सकता है, ना शस्त्र छेद कर सकता है। आत्मा अजर अमर है, भला वो कैसे मर सकती है? तो आपके पति कौन है? एक चौपाई में समझा के भगा दिया। इधर भगवान युधिष्ठिर को समझाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अभी भीष्म पितामह पड़े हुए हैं सरसैया पर। कहते चलिए बाबा के पास चलते हैं। पांचों पांडव को लिवाया, द्रौपदी मैया को लिवाया, कुंती मैया को लिवाया, साथ में लेकर के और आज कुरुक्षेत्र में पहुंचे। जहां पर युद्ध स्थल था, युद्ध स्थल में पहुंचकर भीष्म पितामह जहां सरसैया पर लेटे थे, उनको घेर करके चारों तरफ से पांडव खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को देखा, मुस्कुराए, बोले अर्जुन तेरा वो मित्र नहीं आया क्या? अरे वो कहां रह गया? अरे उसने तो तुझसे न जाने कितने नाते बनाए हैं। तेरा रथ हाँक करके सारथी बन गया, अपनी बहन तेरे साथ भगा दी तो साला बन गया, तेरी बुआ का लड़का तो भाई बन गया। मित्रवत आचरण है, इसलिए मित्र भी है। न जाने कितने रिश्ते हैं तेरे और उसके, वो कहां है? इतने में गोविंद पीछे से आके सामने खड़े हो गए। बोले दादाजी मैं यहीं पे हूं। गोविंद को देख करके आज प्रसन्नता छा गई भीष्म के हृदय में। अरे तुम इतनी देर में आए हो, मैं कब से तुम्हारे लिए व्याकुल था। तो प्रभु आ गए हो तो अब जब तक मेरे प्राण ना निकल जावे तब तक यहां से चले मत जाना। कन्हैया का मुंह लटक गया ये बात सुनी तो, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, और अगर कहीं इनने साल 2 साल मरने का फैसला त्याग दिया तो हमारी तो अच्छी खासी ड्यूटी लग जाएगी। बोलो राधे राधे। हमारी तो अच्छी खासी ड्यूटी लग जाएगी, लंबी चौड़ी। बोले आप ऐसे नहीं, मुझे मेरे सामने ऐसे खड़े मत हो मुंह लटका के। तो कैसे? कि प्रसन्न हासा ऋणलोचन मुखाम्बुधो ध्यान पतस्य चर्या श्रूयतां धर्म सर्वस्वा श्रुत्वा चैव बधायिता। ऐसे मुंह लटका के नहीं खड़े होना। प्रसन्न हासा, प्रसन्नता से भरते हुए, मुस्कुराते हुए, बंसी बजाते हुए मेरे सामने खड़े हो। भीष्म पितामह ने आग्रह किया, बात तो मान नहीं है। कन्हैया ने बड़ा सुंदर बेड़ू निनाद वहां पर किया है। अधरों पे बांसुरी को रख ली, कांधे पे कमरिया डाली और सामने खड़े हो गए। भीष्म पितामह कन्हैया को देखते जाते हैं और सुंदर सुंदर उपदेश देते जाते हैं पांडवों को कि दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगता। दान का धर्म क्या है, राज का धर्म क्या है, मोक्ष का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, और संपूर्ण जगत में सबसे बड़ा धर्म क्या है। ये सुंदर उपदेश वहां पर दिए, सिखाया, इन सबको धर्म बताया। और आखिर में एक बात कही, क्या? आत्मनः प्रतिकूलानां परेशान न समाचरे।
बोले सबसे बड़ा धर्म केवल एक ही होता है कि जो व्यवहार हमें पसंद नहीं वो दूसरों के साथ कभी ना करें। बोलो राधे राधे। अभी हमें कोई अगर गाली देने लग जावे तो ऐसा लगता है कि उसको डंडा से बंदूक से खत्म ही कर दो और दूसरे को भले ही देते रहो। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? जो व्यवहार हमें पसंद नहीं वो किसी दूसरे के साथ कभी ना करें। सास से अगर बहू जरा सी ऊंची आवाज में बोल देवे नहीं तो पारा गर्म हो जाता है और बहू को भले ही खरी खोटी सुनाती रहे। बोली हमारी सास तो ऐसी थी। अरे तुमने भोगी तो दूसरे को काय को भोगवा रहे। बोलो राधे राधे। धर्म की बात बताई, कहते हैं सबसे बड़ा धर्म वही है कि जो व्यवहार हमें पसंद नहीं वो किसी दूसरे के साथ कभी ना करें। आत्मना प्रतिकूलानां परेशम ना समाचरेत्। कन्हैया खड़े हैं सामने, मुस्कुरा रहे हैं, धर्म भी सिखा रहे हैं, साथ में कन्हैया की ओर देखते भी जाते हैं। अब गोविंद की तरफ इशारा करते हैं, कहते गोविंद तुझसे भी एक काम है। क्या? कहते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा एक और बची है, उसको पूरी करना चाहता हूं। क्या? कहते मेरी एक बेटी है, उस बेटी का विवाह हो जाए, सुंदर वर मिल जाए, बस यही चाहता हूं। पांडव भौचक के रह गए। कन्हैया भी असमंजस में फंसे हैं। अरे जिनकी शादी नहीं भई तो बेटा बेटी कहां से हो गए? कहते कि मेरी बेटी का विवाह हो जावे। बेटी कौन है? कि इतिमति रूप कल्पिता वृतृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विधूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् हरदं प्रकृतिमुपेयसु यद्भव प्रभावा। हे गोविंद मेरी बेटी कौन है? इतिमति रुचि वितृष्णा। मेरी जो बुद्धि है मैंने इसी को अपनी बेटी बनाया है, इसको बेटी माना है। देखिए जब किसी की बेटी होती है और कोई ब्याह करने के लिए बात करे तो पहले योग्यता पूछता है, पढ़ी लिखी है कि नहीं, कढ़ाई सिलाई बुनाई आती है कि नहीं, खाना अच्छा बनाती कि नहीं। यहां पे भगवान पूछते हैं बताइए तुम्हारी बेटी की क्या योग्यता है कि तुम्हें आज तक कोई वर नहीं मिला। कहते मेरी जो बेटी है वो वितृष्णा है, उसके अंदर कोई तृष्णा नहीं। मेरी बुद्धि जो है वो उसमें कोई तृष्णा नहीं बची। देखिए संसार में 3 प्रकार की तृष्णाएं होती हैं। एक होती है वित्तेषणा, दूसरी पुत्रेषणा और तीसरी लोकेषणा। वित्तेषणा माने धन की इच्छा, लगभग सबको होती है। बोलो राधे राधे। कहां से मिल जाए, कैसे मिल जाए, कहां से लाऊं, कहां से कमाऊं, धन की तृष्णा। और बुढ़ापे में जाके तो ज्यादा ही हो जाती है। बोलो राधे राधे। धन की तृष्णा बहुत से लोगों में होती है। बोले कन्हैया मेरी बुद्धि में कभी धन की तृष्णा नहीं रही। मैंने अनेक लोगों को राजगद्दी पे बिठाला लेकिन मैंने कभी राज्य नहीं किया, मैं कभी महलों में नहीं रहा। दूसरी तृष्णा होती है पुत्रेषणा, अपने पुत्र का ही भला देखना। मेरा बेटा ये कर ले, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बहू अच्छी मिल जाए। दुनिया की केवल पुत्र के बारे में ही सोचते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल अपने बेटा बेटी के चक्कर में ही जीवन बर्बाद कर देते हैं। केवल पुत्र की तृष्णा, इसको कहते हैं पुत्रेषणा। तीसरी तृष्णा होती है लोकेषणा। भीष्म पितामह कहते हैं भगवान मेरे अंदर पुत्रेषणा है नहीं क्योंकि बेटा बेटी है ही नहीं, शादी नहीं भई अपने राम की। तो
इसीलिए पुत्र नहीं हुआ तो पुत्र की कोई तृष्णा मेरे अंदर बची नहीं। और तीसरी बात लोकेशणा, सम्मान की इच्छा। जिन्होंने वित्तेषणा त्याग दी, पुत्रेषणा त्याग दी, उनके अंदर भी लोकेशणा होती है। कई साधु महात्मा है जो धन पैसा को हाथ नहीं लगाते, पुत्र संतान आदि को त्याग दिया, लेकिन सम्मान की इच्छा आज भी उनके अंदर होती। कहते जैसा वैसा महात्मा समझ के रखा है क्या? अरे तूने माला ही नहीं पहनाई। उनके अंदर भी लोकेशना बाकी रहती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान मेरी जो बुद्धि है, जो मेरी बेटी है, इसके अंदर कोई भी तृष्णा नहीं है, वितृष्णा है। इसीलिए मैं इसको सुंदर पति ढूंढ रहा था और आज मेरी वो तलाश समाप्त हो गई। आपसे अच्छा पति और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। इसलिए मैं अपनी इस बुद्धि को, इस पुत्री को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। कन्हैया से कहते हैं कि गोविंद तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहो मेरे सामने, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि इस संसार से विदा ले सकूं, और लेकिन लूं कैसे? आपको देखते हुए, आपको मुस्कुराता चेहरा देखते हुए, गोविंद को देखते हुए। आज भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्यागा है, गोविंद मुस्कुरा रहे हैं कि मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, 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 मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। ओ पसंद आ गया री, पसंद आ गया, हाँ पसंद आ गया री, पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना 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 पसंद आ गया। दोनों हाथ पकड़ खाली सेवा करिए। काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन। मैं तो बालू खो के तन मन, मैं तो बालू तो तन मन। सुनरी सतीरी वो मन को भा गया, हाँ सुनरी सतीरी वो मन को भा गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ 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 गया। दोनों हाथ लगाने से लगती
मोर मुकुट और बंसी वारो, मोर मुकुट और बंसी वारो, मोर मुकुट और बंसी वारो, तिरछी तिरछी चितवन वारो, तिरछी तिरछी चितवन वारो, तिरछी तिरछी चितवन वारो, तिरछी तिरछी चितवन वारो। ब्रज को गोपाला दिल में समा गया, ब्रज को गोपाला दिल में समा गया, ब्रज को गोपाला दिल में समा गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, सांवरा सलोना पसंद आ गया। बोले हरि जब कान्हा की मुरली बाजे, 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 पतझड़ जैसा मन को लागे, पतझड़ जैसा मन को लागे, पतझड़ जैसा मन को लागे, पतझड़ जैसा भावन लागे। ये बंसी की धुन पे सबको नचा गया, बंसी की धुन पे सबको नचा गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ 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 हरि गया। बोल। दोनों हाथ उठाकर तालियों से बजाइए। भगवान से प्रेम करने लग जावे तो आधी दुनिया तो पागल कहने लगती है, आधे लोग तो पागल समझने लगते, वो तो पागल है। अरे 24 घंटा भगवान भगवान भगवान, लेकिन जो भगवान का बाबरा बन जाए, जिसने भगवान को पा लिया तो हो नींद न आवे कछु न सुहावे, नींद न आवे मन रुआवे, नींद न आवे कछु न सुहावे, नींद न आवे कछु न सुहावे, रह रह करके याद सतावे, रह रह
करके याद सतावे, रह रह करके याद सतावे, रह रह करके याद सतावे। तन में और मन में सपनों में छा गया, तन में और मन में सबको मचा गया। ओ तन में और मन में सपनों में छा गया, तन में और मन में सपनों में छा गया। मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावेरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावेरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावेरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सावेरा सलोना पसंद आ गया। मुझे सावरा सलोना पसंद आ गया। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को रिझाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज गोविंद के गीतों को गाते हुए भीष्म पितामह ने देखा कि माघ का महीना आ गया, द्वादशी तिथि आ गई। लोग ऐसा मानते कि भगवान को एकादशी ज्यादा प्रिय है, लेकिन भागवत कहती है कि भगवान को द्वादशी ज्यादा प्रिय है। इसीलिए एकादशी का व्रत द्वादशी में खुलता है। उसको पूर्ण तभी माना जाएगा जब द्वादशी आ जाए। भीष्म पितामह ने देखा कि माघ शुक्ल द्वादशी आ गई और ऐसा विचार करके गोविंद को निहारते हुए अपने प्राणों को त्यागा है। पांडवों ने मिलकर के उनका अंतिम संस्कार किया, अंतिम क्रिया की और देह क्रिया की। और देखिए भीष्म पितामह भगवान के परम भक्तों में है। भगवान के 12 परम भक्त हैं। भगवान के 12 परम भक्त माने जाते हैं। उनमें कौन कौन है कि स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा, कपिला मनु प्रहलाद जनकः, भीष्मा बलिर्व्यास किरवयं द्वादशे, देवे जाने बुधर्मां भागवतं घटः। स्वयंभू नारद, भगवान भोलेनाथ, कुमार, कपिल, मनु महाराज, प्रहलाद जी, राजा जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि, व्यास जी और किरवय, ये 12 भगवान के परम भक्तों में है, श्रेष्ठ भक्त हैं। भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार कराने के बाद में भगवान अपनी द्वारिका को चले गए। देखिए इस बार भगवान को कोई ने नहीं रोका। पहले जा रहे थे सबने रोक लिया था, आज किसी ने नहीं रोका। गोविंद अर्जुन को साथ में लेकर गए। बहुत दिनों से हम तुम्हारे यहां हैं, अब कुछ दिन तुम हमारे यहां रहोगे। लेकर के पहुंच गए द्वारिका में। कुछ समय पश्चात जब अर्जुन लौट के आए तो मुख बड़ा मलिन था, बड़ा मुख मलिन था अर्जुन का। पांडवों ने प्रश्न किया, अर्जुन आज तुमने कोई ब्रह्म हत्या तो नहीं कर दी? अरे तुम्हारे द्वारा कोई बड़ा भयंकर पाप तो नहीं हो गया? इतना भयंकर मुख क्यों उतरा है? तब अर्जुन कहते हैं कि भैया हमारे गोविंद हम सबको छोड़ करके इस धराधाम से अपने बैकुंठ लोक चले गए। और देखिए जब ये बात मैया कुंती ने सुनी तो कुंती धड़ाम से नीचे गिर गई। केवल सुनने मात्र पर ही कुंती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया।
इतना प्रेम करती है प्रभु से। कुंती मैया प्राणांत हुई, उनका अंतिम संस्कार किया गया। पांचों पांडव के यहाँ अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया। पांडवों ने बढ़िया सुंदर सुंदर कुंडली बनवाई ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई। कुंडली बनाने में पहले तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी। ये धर्म का ध्वजा लेकर चलने वाला होगा, इसके जैसा संसार में, इसके पश्चात में दूसरा कोई राजा ना होगा, जो प्रजा को पुत्रवत पाले, बड़ा धर्मनिष्ठ होगा, लोगों में सेवा भाव करेगा, संतों की चरण शरण ग्रहण करेगा। और अंत में एक बात और लिख दी कि तक्षकादात्मनो मृत्यु द्विज पुत्रो विसर्जिता। महाराज, इसकी कुंडली में सब अच्छा आया है, केवल एक बात खराब आई है कि इसकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से होगी। बोलो राधे राधे। पांडवों को धक्का लगा, बोले ऐसी बात है तो इसका मतलब ये अकाल मृत्यु मरेगा। और देखिए, अकाल मृत्यु अगर मरेगा तो इसकी मुक्ति कैसे होगी? तब ब्राह्मण समझाते हैं, कहते हैं कि महाराज, ये अकाल मृत्यु जरूर मरेगा, लेकिन एक द्विज ब्राह्मण आकर के इसका मोक्ष कराएंगे। ये जब बात ब्राह्मणों ने कही तो पांडवों को थोड़ा धैर्य हुआ। जब वो बालक थोड़ा बड़ा हुआ, तब पांडवों ने स्वर्गारोहण की तैयारी की और गोविंद के नामों का स्मरण करते हुए अपने शरीरों को त्यागा। इधर परीक्षित का बचपन में नाम विष्णु रात रखा गया था। नाम था विष्णु रात, लेकिन जब ये छोटे थे तो इन्होंने सबके चेहरे देखना प्रारंभ कर दिए। न जाने क्या परीक्षा करता था, और उसी व्यवहार को देख करके इनका नाम बाद में परीक्षित पड़ा। बोलो राधे राधे। इनका वास्तविक नाम विष्णु रात है। बड़ी छोटी सी अवस्था में बड़ा भयंकर दायित्व, प्रजा को संभालना है, धर्म भी बराबर चलता रहे, ऐसा प्रयत्न करते हैं। भेष बदलकर रात में संतों के आश्रम में जाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, सेवा करते हैं। क्योंकि अगर राजा के भेष में जाएंगे तो कोई सेवा करने का मौका नहीं देगा। ऐसा विचार कर रात में जाते हैं, रात में सेवा करते हैं। रात में अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपनी सीमा में भ्रमण करते हैं, कहीं कोई दुखी तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि मेरी प्रजा में कोई भूखा सो रहा हो। बड़े धर्मनिष्ठ, भली भांति अपने पिता ने जो आज्ञा देकर गए थे उन सब आज्ञाओं को भली भांति मानता है। पश्चात में परीक्षित अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा रहे थे, चला रहे थे। समय बीतता गया। एक दिन ये अपनी प्रजा को देखने के लिए जा रहे थे। रास्ते में देखा कि एक धूर्त, एक काले वर्ण का व्यक्ति पाद प्रहार करता हुआ गैया और बछड़े को लात से मारता हुआ चला जा रहा है। पाद प्रहार कर रहा है, पांव से मार रहा है, लातों से मार रहा है। जब परीक्षित ने देखा तो तुरंत ही अपने म्यान से तलवार निकाल करके समक्ष खड़ा हो गया। अरे दुष्ट, अरे जिन गौओं का पालन करने के लिए गोविंद इस धराधाम पर आए थे, उन गौओं को आज इतनी बुरी दुर्दशा कर रहा है। और मेरे राज्य में मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा विचार करके तलवार निकाल करके दौड़ा है। तुरंत ही वह धूर्त, वह काला पुरुष चरणों में दंडवत हो गया। महाराज क्षमा करें, क्षमा करें। पिताजी दादाजी समझा के गए थे कि अगर कोई शरण में आ जाए, भले वो कितना भी दुष्ट हो, उसको क्षमा कर देना, उसको छोड़ देना। वो बात आज याद आ गई। परीक्षित ने तुरंत ही उसको बैठाला, बैठ, तुझे तो बाद में देखता हूं, पहले गैया से पूछा, हे देवी तुम कौन हो? बछड़ा है छोटा सा, उसके 3 पैर टूटे हैं, केवल एक पैर से खड़ा है, लड़खड़ा रहा है। उससे पूछा, भैया तुम कौन हो? तब वह गैया कहती है कि महाराज मैं और कोई नहीं, ये धरा हूं, ये पृथ्वी हूं। मैं अब ये इस पापी का भार सहन नहीं कर पा रही। ये पापी कलयुग है और यही मुझे प्रताड़ित कर रहा है। मैं धरती हूं। धर्म से पूछा तुम कौन हो? वो बछड़े से। बछड़ा कहता है कि महाराज मैं क्या बताऊं, अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा। मैं ये कष्ट जो पा रहा हूं शायद मेरे प्रारब्ध में लिखा होगा। कुछ कहते हैं कि देव बाधाएं होती हैं तब ये परेशानियां आती हैं। अभी किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो रोग बताएगा, किसी झाड़ने फूकने वाले के पास जाओगे ना तो वो फट से कह देगा कि भूत प्रेत है। और किसी ब्राह्मण के पास चले जाओ तो वो फटाक से कह देगा शनि राहु केतु चल रहे हैं। तो महाराज मैं क्या बताऊं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं अपना दोषी किसे मानूं? मैं अपना दोष किसको दूं? जब ये बात कही तो परीक्षित समझ गए, मैं समझ गया तुम और कोई नहीं धर्म हो, क्योंकि हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है जो कभी किसी की निंदा नहीं करता। बोलो राधे राधे। अन्यत्र धर्म तो बड़ी निंदा कर देते हैं, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कभी किसी की निंदा नहीं करता। कोई कुछ भी करे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम अपना कर्तव्य भली भांति करेंगे। पुनः कलयुग के पास गया, अरे दुष्ट मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कलयुग ने कहा महाराज आप मेरे अवगुणों को देख रहे हो, मेरे गुण को भी तो देखो। अगर मैं मर गया तो मेरा गुण समाप्त हो जाएगा। क्या गुण है तेरे अंदर? कि यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ के सब कीर्तनः। यत फलम नास्ति तपसा, जो फल हमें हजारों वर्षों तक तपस्या करने से प्राप्त होता है और उससे भी नहीं मिलता। जो योगी जन समाधिष्ठ बैठे रहते थे सतयुग द्वापर त्रेता में, उनको जो फल मिलता था वो फल कलयुग में केवल काय से मिल जाता है? कलौ के सब कीर्तना, केवल भगवान का नाम गाने मात्र से मिल जाता है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा, सुमर सुमरि नर उतरहि
केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कहते सतयुग त्रेता द्वापर में जो पुण्य पुंज जब हजारों वर्ष तपस्या करते थे तब मिलता था, कलयुग में केवल भगवान के नाम गाने मात्र से मिल जाता है। परीक्षित ने जब ये बात सुनी तो प्रसन्न हो गए, बोले भैया तुझमें गुण तो बहुत अच्छा है, और देखिए हजार अवगुण हो लेकिन गुण को ग्रहण जरूर करना चाहिए। किसी में एक अगर गुण है ना तो एक ही गुण बहुत होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी ने हमारे साथ लाखों बार अच्छा किया है और कदाचित अगर एक बार बुरा हो जावे बाकी हाथ से तो हम वो बात याद रख लेंगे। किसी ने आपकी 99 बार मदद की और एक बार नहीं कर पाई तो भूल जाते हैं, अरे भाई वो बेकार है, उसने मदद ही नहीं करी हमें। अरे कुछ कारण रहा होगा तब वो साथ नहीं दे पाया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हजारों अच्छी बातों को भूल जाते हैं और एक बुरी बात पकड़ के बैठ जाते हैं। यहां पर महाराज परीक्षित ने उन हजारों बुरी बातों को छोड़ दिया, केवल एक अच्छी बात को देखकर प्रसन्न हो गए। बोले तुझमें गुण तो अच्छा है, लेकिन फिर भी तू मेरे राज्य से बाहर जा। बोले महाराज कहां जाऊं, संपूर्ण धरा पे तो तुम्हारा ही राज है, कहां जाके रहूं। अरे हमें 2-4 कमरा अपने राज्य में ही अच्छे दे दो, हम अपने परिवार के साथ रह लें। परीक्षित महाराज ने जगह दी, स्थान दिए कि द्यूतम पान स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। बोले इन 4 जगहों पर तुम रहो। कहां कहां? द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता हो ऐसे स्थान में तुम्हारा वास होगा। इसीलिए जो जुआ सट्टा खेलते हैं ना, कभी आपने उनको सक्सेस होते नहीं देखा होगा, वो जहां से चालू होते हैं वहीं खत्म हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। जुआ सट्टा जिनने खेला उनके बच्चे बेचारे समझ लो कि परेशानी में ही जीवन व्यतीत होना, कई बर्बाद हो गए। क्योंकि जहां पे जुआ खेला जाता है ऐसे स्थान में कलयुग का वास होता है। दूसरी जगह जहां पर मदिरा पी जाती है, जहां पर मदिरा का पान करते दारू पी के पड़े रहते लोग, ऐसे स्थान में कलयुग का वास होता है। देखिए गरुड़ पुराण में तो ये तक आया है कि जिस पात्र में रख करके मदिरा को पिया जाता है उस बर्तन को अगर गंगा जी में भी जाके 1000 बार धो लिया जाए तब भी वो अशुद्ध ही रहता है। और जिनका पिता अगर दारूखोर है, दारू पीता है, मदिरा का पान करता है तो उसकी संतान कभी सुखी तो हो ही नहीं सकता। कैसे सुख भोगेगी? क्योंकि संपूर्ण धन वैभव तो बाप ही समाप्त कर देता है। तो दूसरा स्थान जो मदिरा का पान करे, जो मदिरा पीवे, जहां पर मदिरा पी जाती हो ऐसे स्थान में कलयुग का वास है। तीसरा जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, जहां स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता, स्त्रियों से अच्छे से बोला नहीं जाता, ऐसे स्थान में कलयुग का वास होता है। ऐसे घर में कभी लोग सुखी नहीं रह सकते। जिस घर की स्त्री दुखी है, जिस घर की बहू दुखी है, जिस घर की बेटी दुखी है, ऐसे घर में कभी सुख नहीं आ सकता। हजारों करोड़ों कमा लीजिए, कभी वो सुख से बैठ करके रोटी नहीं खा सकता, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। घर में बहू दुखी हुई तो निश्चित मानिए कि हमारी लक्ष्मी जाना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगी। जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जिस घर में स्त्रियों को पूजा नहीं जाता, ऐसे घर में कभी सुख शांति नहीं होती, क्योंकि कलयुग का वास वहां पर रहता है। पश्चात में चौथा स्थान
जहां पर हिंसा होती हो, जहां पर जीव जंतुओं की हत्या की जाती हो, जीव जंतुओं को मारा जाता हो, किसी को प्रताड़ित किया जाता हो, ऐसे स्थान में कलयुग का वास होता है। कलयुग ने हाथ जोड़े बोले महाराज आपने हमारे सारे दुर्गुण देख लिए, अरे एक कमरा तो अच्छा दे देते, ये सब तो बेकार जगह है, एक जगह तो अच्छी दीजिए। तब महाराज परीक्षित कहते हैं कि ठीक है, सोने में भी तुम्हारा एक स्थान रहेगा। बोलो राधे राधे। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोने में मेरा वास होता है। इधर परीक्षित कहते हैं कि कलयुग तुम जाके सोने में रहो। ये कैसे संभव है कि भगवान और कलयुग दोनों एक साथ? पहले दिन जब यज्ञ का प्रारंभ हुआ था, हमारे यजमानों ने स्वर्ण से स्नान किया था, और हमारे बुंदेलखंड में तो आज भी नियम है, अगर किसी बच्चे को नजर लग जाए ना तो पानी एक कटोरी लिया, उसमें सोना डाल दो और सोना डाल के वो जल बच्चे को पिला दो, तो नजर आदि बीमारियां खत्म समाप्त हो जाती है। क्योंकि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातु सोने में, कांचन माने सोना, सोने में भगवान कहते हैं मेरा वास है। लेकिन देखिए सोना कौन सा होना चाहिए? जो ईमानदारी का है, जो मेहनत से कमा करके पैसे इकट्ठे करके जो लिया जाए सोना, उसमें भगवान का वास होता है। और जो बेईमानी करके, चोरी करके, डाका डाल के, लूट कर, किसी को मार कर, छीन कर जो सोना लिया जावे, ऐसे सोने में कलयुग का वास होता है। बोलो राधे राधे। इसीलिए तो कहावत है, पानी का धन पानी में, नाक कटी बेईमानी में। एक माता जी थी, दूध का धंधा करती थी, दूध बेचती थी, तो जितना दूध पामे पास दूना पानी, खूब पानी मिलावे। 2-4 महीना गैया लगी, खूब दूध बेचो, और बेच करके एक नथुनिया ले आई सोने की। नथनी लेके आई, कुआं पे पानी भरने गई, पहले कुआं होते थे, पानी भरने गई, रस्सी जैसे ही कुआं में डाली, वो रस्सी की फांस नथनी में फंसी, तो नथनी चली गई कुएं में, और वे माता जी की नाक अलग से कट गई। तब से ये कहावत चालू हो गई कि पानी का धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। तो जो जितना पानी मिलाया था वो पानी तो सब चला गया, क्योंकि घर में भी खर्च करती थी पैसे, नथुनिया ही पानी में आई थी, तो वो पानी का धन पानी में चला गया और नाक जबरदस्ती में कटवा ली। बोलो राधे राधे। जो बेईमानी का सोना होता है उसमें कलयुग का वास होता है। देखिए आज बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो परीक्षित ने मुकुट लगाया है, वो मुकुट पांडव जरासंध के यहां से छीन के लाए थे। वो ईमानदारी का सोना नहीं था, बेईमानी का था। जो मुकुट धारण किया है वो जरासंध का मुकुट है, इसीलिए कलयुग ने सबसे पहले आज परीक्षित के मुकुट में ही प्रवेश कर लिया। मुकुट में प्रवेश किया, बहुत समय व्यतीत हो गया, कलयुग वहां से अदृश्य हो गया, गौ माता चली गई, बछड़ा चला गया। परीक्षित थक गए थे, दिन भर के भूखे प्यासे, समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। समीक मुनि उस समय तपस्या में लीन थे, ध्यान में मग्न थे। राजा ने बहुत चिल्लाया, पुकारा, मुनि अपनी आंखें बंद करके बैठे थे। देखिए राजा के मुकुट में कलयुग का वास था, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब किसी मनुष्य का विनाश काल आता है तो सबसे पहले मति मर जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। जाको राम दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले।
कितना भी विद्वान हो, कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी